सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि कलयुग में क्या करें जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। इसमें आयु किसी किसी की 80 या 100 साल तक होती है और यादाश्त की पावर कम हो जाती है। और कलयुग में पूर्ण गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और पूर्ण गुरु को शरणागत शिष्य नहीं मिलते हैं और अच्छे शिष्यों को पूर्ण गुरु नहीं मिलते। कलयुग में ये विडंबना होती है। किसी किसी का ऐसा संयोग बनता है, मानव शरीर भी मिल जाए, पूर्ण गुरु भी मिल जाए और उनका सत्संग भी मिले और अपने कल्याण की भूख भी हो और उनको वो पहचान जाए और उसी जन्म में उनकी शरणागति को कबूल लें। कई कई हजारों करोड़ों में कोई ऐसा संयोग हो सकता है। बाकी और युगों में एक आयु बहुत लंबी होती थी, चेलों की शरणागति बहुत होती थी, बुद्धि की पावर बहुत होती थी, गुरु जो समझाते थे एकदम से शिष्य कैच कर देते थे और बड़ी जल्दी उनकी शरणागति समर्पण गुरु चरणों में हो जाता था, जिससे भगवत प्राप्ति हो जाती। तो कलयुग में हमें ऐसा क्या करना है? तो पहले तो हमें पूर्ण गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की शरण में जाके उससे शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करनी है। भगवान को पाने के 4 मार्ग हैं। कर्म धर्म मार्ग ये सिर्फ स्वर्ग तक ले जाएगा, लेकिन अगर कोई स्वर्ग ही जाना चाहता है तो भगवान ने उसके लिए भी इंतजाम किया है कि भाई गुरु पीर साधु संत पीर कहते हैं कि कम से कम वैकुंठ जाओ, परव्यूम जाओ, शिवलोक जाओ, जो काल माया से परे। लेकिन फिर भी किसी को स्वर्ग देखना है, स्वर्ग के सुखों को भोगना है, तो स्वर्ग का भी ऑप्शन रखा है कर्म धर्म मार्ग में, क्योंकि भगवान परिपूर्ण है। तो जो स्वर्ग जाएगा देखेगा वहां भी काम क्रोध लोभ अहंकार का अधिपति है। एक से बड़ा एक स्वर्ग, एक से बड़ा एक, और सब काल माया के अधीन है। तो अपने अगली बार वो गलती नहीं करेगा स्वर्ग जाने की। तो कर्म धर्म मार्ग से स्वर्ग लोग जाते हैं जो विधि निषेध पे खड़ा, 6 नियम पे खड़ा, वेद के 80,000 श्लोकों पे खड़ा है, संस्कृत की प्रॉपर दात अनुदात स्वरित ये पूरी भाषा आनी चाहिए। तो इस पे कर्म धर्म मार्ग खड़ा है, पर इसकी मंजिल है जो स्वर्ग है। तो दूसरा योग और ज्ञान, तीसरा जब ज्ञान में ये दोनों आते हैं तो ज्ञान साधना करना, योग साधना करना ये कलयुगी जीवों के लिए नामुमकिन सा है। ज्ञान में जाओगे तो पहले होगा विवेक, अपने को आत्मा जान के ही बिहेव करना, सबके साथ ऐसा शांत दांत, अपने मन पे पूरा वश होना चाहिए, अपनी इंद्रियों पे पूरा वश होना चाहिए। ये बड़े बड़े नियम है, जब बड़े बड़े साधन चतुष्टा संपन्न होना पड़ता है। तुम्हें 4 साधनों से तुम पहले युक्त हो जाओ। चतुष्टा मतलब 4, विवेक वैराग्य, 6 संपत्ति, 6 संपत्तियां और आ जाए तुम्हारे पास, मुमुक्षुता। उसके बाद तुम लेक्चर सुन सकते हो ब्रह्म ज्ञानियों का, संतों का। उससे पहले अधिकारी नहीं हो तुम, वो बिठाएंगे ही नहीं तुम्हें, तो तुम्हारा कल्याण क्या होगा? ऐसा कौन है जो मन पे कंट्रोल कर ले, इंद्रियों पे कंट्रोल कर ले, पहले ही गुरु के बिना, प्रवचन के बिना, साधनों के बिना। और युगों में ऐसा होता था, ऐसे शिष्य होते थे, ऐसी संस्कारी रूहें जब इतनी प्रारब्ध से, जब पुरानी साधना से ऐसा होता था। लेकिन कलयुग में नामुमकिन है ये। और योग साधना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये उससे भी डिफिकल्ट है। यम के फिर 10 नियम। तो चौथा बचा भक्ति मार्ग, समर्पण मार्ग, सेवा मार्ग, सिर्फ यही एक मार्ग है। तो इसलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाएं जो हमें भक्ति मार्ग की साधना कराएं, ना कि ज्ञान और योग की, क्योंकि भक्ति से ही हमारा कल्याण होगा। और भक्ति मार्ग की ही कलयुग में ये हुक्म है कि भक्ति मार्ग से ही साधक अपनी साधना को करे, नहीं तो ज्ञान का मार्ग कृपान की धारा, वो कृपान नंगी कृपान पे चलने के बराबर है, उसमें पतन होता है। क्योंकि अपनी बुद्धि से उस पे लोग चलते हैं और जब काल माया सामने आती है तो तब उनका पतन होता है। तो खैर भक्ति मार्ग में चलना है, इसलिए भक्ति मार्ग के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु प्रेमानंदी रसिक जो हमें भक्ति मार्ग का उपदेश दें, जो प्रेमानंदी हो और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो,
उनसे शिक्षा दीक्षा प्रदान करें। दूसरा, उनकी तन मन धन तीनों से सेवा करें। और तीसरी चीज, पहले उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ और भक्ति मार्ग की ही साधना करें। दूसरा, उनकी तन मन धन से सेवा करें, सेवा में कोई अभिमान ना करें, क्योंकि उनकी कोई सेवा नहीं कर सकता, वो शक्ति है। जैसे कि नवजात बालक अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकता, ऐसे ही वो ही हमारी सेवा करते हैं। सेवा में अभिमान ना रखें, सेवा गुप्त करें। अगर सेवा करके तुम बता दोगे, उतनी सेवा तुम्हारी नष्ट करती जाएगी। उसका अगर तुम सेवा गुप्त रखोगे तो कई गुना फलीभूत होकर तुम्हें वापस उसका फल मिलेगा। और किसी भी अभिमान को लेके सेवा ना करें, और सेवा करके सेवा ही मांगे उनकी, क्योंकि सेवा मांगने से पाप नष्ट होंगे, प्रारब्ध बढ़ेगी, धर्म काम मोक्ष जो भी फल चाहिए होगा उनसे प्राप्त हो जाएगा। तो तन मन धन से सेवा करें और सेवा के ये 4 नियमों को पूरा करें। और तीसरे नंबर पे उनकी शरणागति को कबूलें, क्योंकि तुम्हारे संचित कर्मों के इतने अनंत पाप हैं जो भोग भोग के या पश्चाताप कर कर के भी खत्म नहीं हो सकते। अगर तुम पुण्य पुण्य भी करोगे तब भी तुम पुण्य को भोगने आओगे, और भोगने आते ही फिर कोई ना कोई पाप कर बैठोगे, क्योंकि काल माया के अधीन हो। और इस जन्म में तुमने भोग रहे हो कैंसर का दुख, या किसी और बीमारी का, या पति पत्नी का और दुख, कोई एक जिंदा है एक मर गया है, या कुछ और माध्यम से दुख मिल रहा है, कोर्ट कचहरी हो रही है, या शारीरिक कष्ट आ गया, आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, चाहे सारा जीवन भी तुम दुख भोग लो, अनंत जन्म भी, तब भी संचित कर्मों का जो पाप है वो तुम्हारा भोग भोग के नष्ट नहीं होगा। उसके लिए एक ही तरीका है कि गुरु तुम पे कृपा कर दे और तुम उसके शरणागत हो जाओ, उसकी शरणागति को कबूल लो, तो तुम्हारे वो जन्म जन्मांतरों के जो संचित कर्मों के पापों का कच्चा चिट्ठा है, जो भोग भोग के नहीं खत्म हो सकता, जो किसी जप तप हट पूजा व्रत दान किसी चीज से उसको जलाया नहीं जा सकता, सिर्फ एक पूर्ण संत और गुरु की शरणागति से ही वो हमारा काम बन सकता है। तो उनकी शरणागति को जिस जन्म में हम कबूल लेंगे, वो रविदास भी कहते हैं, बाहर जन्म बिछड़े थे माधो जन्म तुम्हारे लेके, ये जन्म तुम्हें समर्पित है। अनंत जन्म घर परिवार संसार रिश्तेदार को हम समर्पित करें। किसी एक जन्म संसार में भी वकीलों को, डॉक्टरों को, टीचरों को और घर परिवार वाले मेंबरों को, घर परिवार रिश्तेदारों को भी हम समर्पित हैं। लेकिन हरि गुरु भगवान की दुनिया में हम शरणागति संत हमसे मिले, लेकिन मन बुद्धि का संग नहीं हुआ, हमने उनका समर्पण नहीं कबूला, जिसके कारण हम 84 लाख में भटक रहे हैं, भटक रहे थे, भटकेंगे। जब भी अनंत जन्म 12 करोड़ों जन्म भोगते भी इस बात पे ही आओगे कि संतों की, गुरुजनों की, पूर्ण गुरु की पूर्ण शरणागति से ही काम बनेगा। और कोई जप तप हट पूजा व्रत तीर्थ दान, इससे उन संचित कर्मों के पाप को भस्मीय किया जा सकता है। तन मन धन की सेवा से मन को कुछ % उतनी देर के लिए शुद्ध किया जा सकता है। उसके बाद फिर घर परिवार संसार में काम क्रोध लोभ अहंकार की 5 विकारों के अधीन और काल माया की अधीनता के कारण फिर हम पाप करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, प्रदोष देखते हैं, झूठ बोलते हैं, तो फिर और पाप और पाप और पाप। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि जितनी देर तू अपने हरि गुरु भगवान को भूल गया, उसका दिया हुआ नाम भूल गया, तूने जो भी किया वो सब महापाप है, उसका तुझे दंड भोगना पड़ेगा। क्योंकि घर परिवार एक अच्छे व्यवहार के लिए मिले, और ये संसार भगवान ने, ये शरीर 5 महाभूतों से बना है, संसार 5 महाभूतों से बना है। सिर्फ इस शरीर को जिंदा रखने के लिए संसार बनाया, और घर परिवार में अच्छा व्यवहार करने के लिए कि ये जहाँ संबंध देखता है, जहाँ स्वार्थ देखता है, वहाँ प्रेम कर लेता है, गुरु के पास जाए
और गुरु से अपना संबंध पता करे। जब पता चलेगा वही एक सका संबंधी है, तो अपने आप वहां का ज्ञान होगा तो प्रेम हो जाएगा। तो फिर जब वहां प्रेम करेगा, प्यार करेगा, यहाँ व्यवहार करेगा, वहां उपभोग करेगा सेवा सिमरन भक्ति का, शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध का, और संसार का रोटी कपड़ा मकान के लिए उपयोग करेगा। सिर्फ इतना ही उसके हाथ में है, बाकी वो कुछ भी उसके हाथ में संसार में नहीं है। वो झूठी उम्मीदें जिनसे भी लगा के बैठा है, वो मरेंगे एक दिन सारे, तुमसे जहाँ तुम्हें धोखा देंगे, या तुम्हारी स्वार्थ की पूर्ति जब नहीं होगी तुम्हारे उल्ट हो जाएंगे। सिर्फ एक हरि गुरुवान की या अपने सके संबंधी हैं, हमारे हम सफर हैं, हमारे प्रति प्रीतम है, उनके प्रति हमें पत्नी व्रता होना है। तो ये कलयुग में उनसे पूर्ण गुरुओं से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें, तन मन धन से सेवा करें, सेवा में ये 4 गुण रखें और उनकी शरणागति को कबूल लें। सीधा शॉर्टकट तुम्हारा काम है। और जब तक पट पूजा व्रत तीर्थ दान इससे काम बनना था, तो तुमने हर जन्म में ये सब कुछ किया ही है, किसी न किसी राधे इष्ट के लिए, किसी न किसी धर्म के लिए। तो जिस जन्म में भी ये 3 काम हम कर लेंगे, और ये कलयुग चल रहा है, और ये 3 काम जो कर लेगा वो कलयुग में आने वाले घोर कलयुग के पापों से उनको नहीं दिखेगा, और सच्चिदानंद अपने स्वरूप में, अपने परम धाम में, अपने गुरु के साथ दिव्य लोक में, उनके दिव्य धाम में दिव्य शरीर लेके दिव्य सेवा सनातन रिश्ता उनके साथ जोड़ लेगा। उसका जीवन निहाल हो जाएगा, मालो माल होएगा। बाकी यहीं पे भटकेंगे, और कलयुग में इतना पाप है, आने वाला घोर जो कलयुग भी वो देखेंगे और त्राही माम करेंगे। इसलिए ये 3 काम करें जिससे हमारा बड़ी आसानी से कल्याण हो जाए।